सामने सच बोल रही है, मैंने उस लड़की के साथ कुछ नहीं किया। वो पहला और आखिरी दिन था जब मैं उससे मिली थी। तुम नहीं मिली होगी तो किसी और से मिलवाया होगा पैसे देकर। गुस्सा तो बहुत आया होगा ना जब तेरे इलाके में आकर तुझे ही धमकी देकर चली गई थी वो। हाँ, मुझे गुस्सा आया था, लेकिन साहब मुझे गुस्से से ज्यादा तो डर लग गया था उस लड़की की बातों से। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वो जो कह रही है वो कर देगी। इसलिए मैंने तय कर लिया था साहब कि जब भी उसका भाई आएगा तो मैं उसे लौटा दूंगी। लेकिन उस दिन के बाद ना तो उसका भाई आया, ना उसका कोई फोन आया। सर चाय। क्या सोच रहे हैं सर? ये इतनी आसानी से बोलने वाली नहीं है, बहुत चालू है। और जिस तरह के धंधे में ये लोग हैं, इनके ऊपर कई लोगों का हाथ होता है और ज्यादातर लोग शरीफ नहीं होते। तो इस पर और इससे मिलने जुलने वाले हर इंसान पर नजर रखो। ओके सर। किसी भी हादसे के पीछे दुश्मनी या बदले की भावना हो ये मुमकिन है, लेकिन कुछ मासूम अपनों का ही शिकार बन जाते हैं। करुणा की दादी को करुणा की शक्ल की वजह से उसके अस्तित्व से नफरत थी। वहीं करुणा की भाभी का प्यार भी सिर्फ दिखावा ही था। दरअसल भाभी के लिए करुणा किसी आया से कम नहीं थी। करुणा का भाई भी बाजारू औरतों के साथ रिश्ता रखने की वजह से करुणा के सामने शर्मिंदा हो चुका था। तो कहीं ऐसा तो नहीं था कि करुणा के गायब होने के पीछे दादी की नफरत, भाभी के मतलब और शर्मिंदगी की वजह से उपजे उसके भाई के गुस्से का हाथ रहा? किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता था, लेकिन इस सब के बावजूद पुलिस के अलावा एक व्यक्ति ने करुणा की तलाश में दिन रात एक कर दिया था, और वो थे करुणा के पिता। अरे पूरा एक सिगरेट देना। लेकिन अंकल आपने तो छोड़ दी थी ना, क्या हुआ? परेशानी है कोई? करुणा को अभी इधर आते जाते देखा क्या तूने? लेकिन आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? अरे गई होंगी, काम से आ जाएंगे। ये लीजिए। अरे बाबा दिखाओ नहीं ना। ना। अरे मैं बताती हूँ ना मैं क्या करने नहीं वाली हूँ। सांगितलं एकदा, नहीं सांगितलं ना। एक मिनिटासाठी नहीं, दिखाना। नहीं, नहीं। सोडा ना बाबा, एक मिनिटासाठी। तू करने क्या वाली है तू? मी दाखवते नहीं, काय करते. नहीं। बाबा, अरे तो बाबा आपको शपथ है मेरी। बेटा देख मेरी बात सुन। अरे इतने सालों की आदत है मेरी, एक दिन में कैसे छूट बाबा जाएगी? मला ते काय माहित नाही। तुम्ही मला सांगा, आपको मैं ज्यादा प्यारी हूँ या ये सिगरेट? अरे बेटा तू प्यारी है। तो फिर अगर दोबारा आपने ये सिगरेट को हाथ लगाया ना, तो जिंदगी में मेरी शक्ल आप कभी नहीं देखोगे। अंकल, अंकल क्या हो अंकल? नहीं चाहिए ये, रख तू। मैं देखता हूँ करुणा को। तो करुणा के बारे में जितना भी जानने को मिला है, उसे यकीन नहीं होता कि आज के वक्त भी इतना अच्छा इंसान भी हो सकता है। हमारे समाज में ऐसे लोगों की बहुत कमी है। यस सर, आई होप कि वो हमें सही सलामत मिल जाए। हेलो, कहाँ? ठीक है, हम लोग पहुंच रहे हैं। निभा, आई थिंक तुम्हारी विश पूरी होने वाली है। यू टर्न लो जल्दी। अरे थांबा थांबा थांबा, जाएगी जाएगी जाएगी। मुझे वो चालू दीदी। आपका एरिया में कोई मर्द अपन के सामने खड़ा नहीं हो सकता है। मुख्तार, बहुत ढूंढना पड़ा, लेके चलो इसे। रुक मुख्तार, रुक रुक रुक। थक गया होगा ना दौड़ते दौड़ते? चल थाने में चलकर तेरी थकान उतार। लेकर चल उसको, चल। क्या क्या करुणा के साथ बोल। साहब मैं कसम खाता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता साहब। मेरी जब जमानत हुई साहब, मैं सीधा गांव चला गया था। मेरी भांजी की शादी थी ना। और तेरे पंटर लोग, उन्हें भी अपने साथ लेकर गया था बारात में नचवाने के लिए? हाँ, जब करुणा के साथ कुछ नहीं किया था तो अंडरग्राउंड क्यों हुआ? और वो भी उसी दिन जिस दिन करुणा गायब हुई। साहब मेरी छोकरी लोगों ने बताया था मुझे वो लड़की के गायब होने के बारे में। साहब मैं अच्छी तरह से जानता था कि आप लोग का शक मेरे ऊपर ही जाएगा, और जब मैं नहीं मिलूंगा तो आप मेरे छोकरे लोग को परेशान करोगे वो लड़की के गायब होने के बारे में। साहब मैं अच्छी तरह से जानता था कि आप लोग का शक मेरे ऊपर ही जाएगा, और जब मैं नहीं मिलूंगा तो आप मेरे छोकरे लोग को परेशान करोगे। इसलिए सबको परेशानी से बचने के लिए मैंने बोला अंडरग्राउंड हो जाओ। लगता है शादी में खिलाई पिलाई ज्यादा हो गई है, इसीलिए सच नीचे दब गया। निकालो जितना भी खाया पिया है।
अपने आप सच बाहर आएगा। सर, करुणा का फोन ऑन हुआ है लेकिन किसी और सिम के थ्रू, और हमारे साइबर सेल ने उसके फोन को उसके IMEI नंबर के थ्रू ट्रैक किया है और उसके लोकेशन का भी पता कर लिया है। लेकर आओ फोन और उसके नए ऑनर को। सर, अरे सर, मेरे को क्यों लिया है सर? मैंने क्या किया सर? यही है वो आदमी। करुणा का है? कौन करुणा सर? वही जिसका मोबाइल है तेरे पास, उसी से लिया था ना मोबाइल तूने? सर, ये मोबाइल तो एक लड़के से लिया है। कौन लड़का? सर, आज सुबह जब मैं घूमने जा रहा था। सर, 2 मिनट आपसे बात करनी थी सर। मैं जयपुर से आया हूँ यहाँ पे रेलवे का एग्जाम देने के लिए, और मुझे किसी ने नशे की दवाई खिला के सारा सामान लूट लिया। अभी सिर्फ मेरे पास ये मोबाइल है सर। अगर आप इसको खरीद लेंगे तो मेरे पास बहुत मेहरबानी होगी सर। कितने का? सर, मैंने तो 12,000 का लिया था नए में। अभी आपको जो देना दे दीजिए। अभी मेरे पास सिर्फ 2,000। सर, ये तो बहुत कम है, मेरे को घर जाना है सर। ठीक है, फिर तुम मोबाइल में सर कुछ और दीजिए, 500 और दीजिए। अच्छा सर, नहीं, अब 2,000 रख लीजिए। आप वापस जा सकते हैं। लीजिए। चेहरा याद है उसका? हाँ सर। ये तो जमाल है, छोटी मोटी चोरियां करता रहता है, कई बार जेल भी जा चुका है। लेकर आओ इसे। यस सर। देख जमाल, अगर चाहता है ना कि तेरे बदन पर खाल बची रहे तो सीधी तरह बता दे कि क्या किया तूने करुणा के साथ। हाँ? बोल। बताता हूँ सर, सब बताता हूँ। 2 दिन पहले तानाजी बस स्टॉप के पास एक लड़की को जाते देखा था। उसके हाथ में मोबाइल था साहब। तो वो आसपास कोई नहीं था, तो मैं उसके पीछे लग गई। मैंने उस लड़की के साथ कुछ भी नहीं किया, अल्लाह कसम साहब, मैंने कुछ नहीं किया। जिस बस स्टॉप से करुणा गायब हुई थी और जहां से जमाल ने उसका मोबाइल फोन चोरी किया था, उस बस स्टॉप और उसके आसपास के इलाकों में पुलिस ने पूछताछ की, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा। वक्त तेजी से बीतता जा रहा था और अब तक करुणा का कोई अता पता नहीं था। और ऐसे में पुलिस के पास एक ऐसी खबर आई जिसने जांच की दिशा को एक नई और महत्वपूर्ण संभावना दी। क्या थी ये खबर और कौन लेकर आया था उसे? सर, करुणा के घर जो बाई काम करती है वो आपसे मिलने आई है। मुझे लगता है उसके पास कुछ ऐसा है जो हमारी इस केस में मदद कर सकता है। चलो। करुणा दीदी के पड़ोस में एक ताई रहती है साहब, हेमलता नाम है उनका। उन्होंने अपने छोकरे के लिए करुणा दीदी के घर वालों से उनका हाथ मांगा था और वो लोग भी खुशी खुशी राजी हो गए थे साहब। पर जब वो छोकरे को पता चला तो उसने शादी करने से साफ इनकार कर दिया साहब। क्योंकि करुणा सुंदर नहीं थी। फिर बाद में उस लड़के ने एक खूबसूरत लड़की से शादी की और शादी के बाद दोनों की नहीं जमी। ये बात पता है हमें, हेमलता जी ने खुद बताई थी। लेकिन इसका करुणा के गायब होने से क्या लेना देना है? अरे है साहब, बच्चा होने के बाद उन दोनों की लड़ाई और बढ़ गई। वो लड़की ना तो अपने पति का ध्यान रखे, ना तो बच्चे का, और ना सास का। सारा घर सब तितर बितर हो गया। वो तो हमारी करुणा दीदी थी तो बच्चे का देखभाल करती थी, और इसके लिए सारा घर करुणा दीदी का बहुत एहसानमंद रहता था। पर वो लड़की को लगा कि करुणा दीदी ये सब उसका घर तोड़ने के लिए कर रही है। पहुंच गई एक दिन करुणा दीदी के घर और उनको टुकड़े टुकड़े करने का धमकी देकर आई थी साहब। पर मम्मी करे जाओ। करुणा, तुझे कितनी बार बोला है मेरे पति से और मेरे बच्चे से दूर रह। तुझे समझ नहीं आता है? आइंदा अगर तू उनके इर्द गिर्द नजर आई ना, तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। आखिरी बार समझा रही हूँ, समझी? अरे पर देख, हो सकता है उसने अपनी गलतफहमी और नाराजगी के चलते ऐसा कहा। जो कहानी तुम सुना रही हो उसमें ऐसा तो हो ही सकता है ना। 1 मिनट। हेलो, क्या? कहाँ? ठीक है, हम लोग पहुंच रहे हैं। तांबे, कीपा, आप जा सकते हैं। क्यों इस एक फोन कॉल ने पुलिस वालों को चौंका दिया था? ऐसी क्या खबर मिली थी जिसे सुनकर वो दौड़ पड़े थे? क्या करुणा की तलाश अपनी मंजिल पर पहुंच चुकी थी, या फिर किसी खतरनाक अंजाम पर पहुंचकर
ठिठक गई थी। करुणा की सलामती की खबर के साथ माँ बाप की उम्मीदें, भाई का प्यार, परिवार के बाकी सदस्यों के अलावा पूरे मोहल्ले की अब तक मांगी गई दुआएं जुड़ी थी। क्या इन उम्मीदों, इस प्यार को जिंदगी मिलने वाली थी? क्या दुआएं सुन ली गई थी? या फिर कोई ऐसा चौंका देने वाला सच सामने आने वाला था जिसकी कल्पना इनमें से किसी ने भी नहीं की थी? साइड में हटिए जरा आप लोग, हटिए आप लोग, अच्छा आप लोग हेलो, क्या 3 इलाकों पे? ओके सर, कंट्रोल रूम को कई और इलाकों में भी ऐसे फीमेल बॉडी पार्ट्स मिलने की इंफॉर्मेशन मिली है। उठाओ। उस कटे हुए हाथ पर गुदे हुए करुणा नाम के टैटू, उसके अपने परिवार की शिनाख्त और पुलिस की फोरेंसिक टीम की जांच ने गुमशुदा करुणा की तलाश को तो खत्म कर दिया, लेकिन एक नई चुनौती को जन्म दिया। और वो चुनौती थी करुणा के बेरहम कातिल का पता लगाना और उसे कानूनन सजा दिलवाना। बोल किसका काम? बोल साहब, बोल किसने मारा करुणा को? बोल साहब, 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 अल्लाह पाक कसम साहब, मैंने नहीं मारा साहब, मुझे कुछ नहीं पता साहब। मैं सिर्फ मोबाइल चुराया। मुझे यहाँ क्यों लेके आए? मैंने कुछ नहीं किया है, आप मेरी बात का यकीन कीजिए ना। तुझे लगा करुणा तेरे पति को तुझसे छीनना चाहती है? उसके टुकड़े टुकड़े करने की धमकी दी थी ना तूने उसे? मैडम मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हैं? मैंने करुणा को नहीं मारा है, मैं सच बोल रही हूँ मैडम। मैंने नहीं मारा साहब, मैं तो सिर्फ मोबाइल छीना और उसको भेज दिया, बस इतना ही किया। तूने सिर्फ मोबाइल छीना, लेकिन करुणा ने तुझे पकड़ लिया और शोर मचाने लगी। तू डर गया कि तू पकड़ा जाएगा और खुद को बचाने के लिए तूने उसे मार दिया। नहीं साहब, ये झूठ है साहब। साहब किसी को भी पूछो साहब, मैं अपनी भांजी की शादी में गया था साहब। साहब मुझे कुछ नहीं मालूम है साहब, मैंने कुछ नहीं किया है। तूने नहीं किया होगा तो अपने आदमियों से करवाया होगा। गवाही देने वाली थी ना तेरे खिलाफ अटेम्प्ट टू रेप में, और लंबे समय के लिए अंदर जाता तू। इसीलिए तूने उसे किडनैप करवाया ताकि उसे डरा धमकाकर उसका इरादा बदल सके। लेकिन जब उसने अपना इरादा बदलने से मना कर दिया तो तेरे पास और कोई चारा बचा ही नहीं होगा सिवाय उसे मारने के, है ना? सच है ना? हाँ सच है ना? ये अंदर बंद रखो सबको और तब तक मत छोड़ना जब तक कोई अगला क्लू ना मिले। सर, करुणा के बॉडी पार्ट्स की फॉरेंसिक रिपोर्ट। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, करुणा की मौत उसी दिन हो गई थी जिस दिन वो गायब हुई थी, और उसके बाद अलग अलग इंटरवल्स पे उसके बॉडी पार्ट्स को काटा गया है। यानी कि किसी ने करुणा का मर्डर पहले किया और फिर बाद में अलग अलग बॉडी पार्ट्स को यहाँ वहाँ इंस्टॉलमेंट में फेंका ताकि उसकी पहचान ना की जा सके। नहीं था मैं, लाश के टुकड़े करने के पीछे उसका मकसद लाश की पहचान छुपाना तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हाथ काट कर फेंकने से पहले वो उस पर गुदा हुआ टैटू का निशान मिटाने की कोशिश जरूर करता। उसे टुकड़े करके लाश को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। लेकिन पूरी बॉडी को एक ही बार में डंप करने की बजाय अलग अलग टुकड़ों को इधर उधर फेंक के खुद के पकड़े जाने के चांसेस को क्यों बढ़ाएगा? वो खुद के पकड़े जाने के चांसेस को बढ़ा नहीं रहा है बल्कि कम कर रहा है। मतलब अगर पॉसिबल होता तो पूरी बॉडी को एक ही बार में डंप करता और वहां से निकल जाता। आई एम नॉट श्योर, लेकिन हो सकता है कि जिस जगह उसने लाश को रखा है वो कोई सुनसान इलाका नहीं है बल्कि कोई क्राउडेड प्लेस है, जैसे मार्केट या फिर कोई बिल्डिंग या फिर कोई मोहल्ला। राइट। और उस जगह से लाश को लोगों की नजरों में आए बिना निकालना इम्पॉसिबल है। इसीलिए वो लाश को टुकड़ों में ठिकाने लगा रहा है। एक और बात, लाश के जितने भी टुकड़े हमें मिले सब तकरीबन एक ही साइज के, जैसे हाथ के 3 टुकड़े किए गए। अब सवाल यह है कि पूरा हाथ क्यों नहीं? क्यों सर? क्योंकि जिस कंटेनर में वो लाश के टुकड़े यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट कर रहा है वो बड़ा नहीं है। ऐसा क्या हो सकता है सर? कोई भी ऐसी चीज़ जो चीज़ों को स्टोर करने या फिर कैरी करने के काम में आती है लेकिन इतनी आम है जिस पर लोगों का ध्यान ना जाए। सोचना यह है कि वो क्या हो सकता है। कुछ भी हो सकता है सर, पॉलीथीन बैग या फिर कुछ और ऐसा ही। नहीं, अगर वो पॉलीथीन बैग या ऐसे किसी बैग में ट्रांसपोर्ट कर रहा होता तो उसे सारे टुकड़ों को एक्यूरेटली एक ही साइज में काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ज़रूर कोई सॉलिड कंटेनर या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसकी लेंथ को घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकती, और इसीलिए उस चीज़ के आकार के हिसाब से उसे सारे टुकड़ों को एक ही साइज में काटना पड़ता है। कॉल द टीम, एक सर्च ऑपरेशन शुरू करो। उस मोहल्ले के हर घर की तलाशी, करुणा का घर भी छूटना नहीं चाहिए। यस सर।
पुलिस ने उस मोहल्ले के हर एक घर की तलाशी ली, लेकिन उन्हें वैसा कुछ नहीं मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। करुणा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उसके कत्ल को 11 दिन बीत चुके थे और एक दिन बाद उसकी 12वीं की रस्म निभाई जाने वाली थी। हिंदू मान्यताओं के अनुसार मरने के बाद इंसान की आत्मा 11 दिनों तक इस संसार में भटकती है। कुछ अधूरी इच्छाएं होती हैं, कुछ मोह के धागे होते हैं जिन्हें टूटने में वक्त लगता है, लेकिन 12वें दिन वो इस संसार से अपने हर नाते, हर मोह को तोड़कर हमेशा के लिए विदा लेती है। अगर इस मान्यता में थोड़ी भी सच्चाई है तो करुणा की आत्मा की सिर्फ यही इच्छा रही होगी कि किसी भी तरह इस दुनिया से नाता तोड़ने से पहले उसके गुनहगारों को सजा मिल जाए और उसे इंसाफ। और आज जब उसका परिवार उसकी 12वीं की रस्म निभाकर उसकी आत्मा को हमेशा के लिए विदा करने वाला था, तब सवाल सिर्फ यही था कि क्या करुणा की आखिरी और अधूरी इच्छा पूरी होगी। मुझे माफ कर देना बेटा, मैंने तुझे बहुत सताया, बहुत तकलीफ दी। भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा, कभी। मैंने तुझे बहुत तकलीफ दी, बहुत गलत किया तेरे साथ। भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा, कभी नहीं। दिखाती तो तू ऐसे थी जैसे तू करुणा से बहुत प्यार करती है। हर वक्त उसके नाम की माला जपती रहती थी, और आज जब उसका 12वां है तो अब आ रही है तू सबसे आखिरी में। ऐसा नहीं हो बहनी, मैं तो शर्मा जी के घर का काम खत्म करके तुरंत ही आ रही थी, पर वो शर्मा जी की तबीयत अचानक खराब हो गई तो उनको बहुत उल्टी होने लग पड़ा। बाहर का खाना खा खा कर तबीयत खराब हो गई है उनकी। बीवी हर दिन खाना बनाती है, तब भी बाहर का खाते हैं। शर्मा कौन है? ये जो पड़ोस में रहते हैं। शर्मा जी, अरे करुणा बेटा, चाय गार जाली। अरे ठंडी होगी चाय, दूसरी चाय दे। करुणा, ए करुणा। करुणा, करुणा, अरे अभी तो तुझे दूध पिलाया ना, फिर तेरा रोना चालू हो गया। तुझे तो तेरी बुआ ही संभाल सकती है। करुणा, आपने करुणा को देखा क्या? मला काय माहित। करुणा, करुणा। अरे चंद्रमा भी इसी घर में और चंद्रग्रहण भी इसी घर में। मेरे नाती को देख और इस पंटी को। करुणा की बात कर रही हूँ, देखा है कब उसको? वही करुणा, अरे यार मेरे शूज कहाँ हैं, रैकेट कहाँ है? तुम मेरा सामान क्यों छूती हो यार? कितनी बार कहा है तुम्हें? करुणा, 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 करुणा। ये कमला भी ना छुट्टी लेनी है तो एक दिन पहले नहीं बोल सकती। करी पत्ता कुठे ठेवला? करुणा, 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 करुणा। करुणा कहाँ गई? मेरी चाय ठंडी हो गई, कब से आवाज दे रहा हूँ मैं। पता नहीं कहाँ चली गई वो। करुणा, अरे क्यों करुणा करुणा करके चिल्ला रहे हो? हाँ, पूरा घर सर पे उठा लिया है, लेकिन वो एक है जो पलट कर जवाब दे। जवाब तो तब देगी ना जब वो घर पे होगी। वो घर पे नहीं है। अगर अभी थोड़ी देर पहले तो चाय देके गई मेरे को, वो मैं गुठे गली थी वो। आई हाँ, याद आया, वो शायद रोहन को स्कूल लेने गई है। सुबह मेरे को बोली वो। घर गया। अगर ये आई। भाभी, मुन्नी,
आजा क्यों रो रही है, क्या हुआ? भाभी मुझे पता है इसको संभालना कितना मुश्किल का काम है, पण मी ठरवलंय अब से तेरा सिर्फ 2 काम, एक तो इस राजकुमारी को संभालना और दूसरा आराम। आणि हो, रोहनची काळजी पण करू नकोस, तो उसको स्कूल बस तक छोड़कर भी आऊंगी और लेकर भी आऊंगी। तो बहुत अच्छी है रे। रोहन की बस का टाइम तो कब का हो गया, उसको लेने गई तो आती होगी। आ गया। अरे आ गया है तो। रोहन तू अकेला है, तेरी अत्ते कहाँ है? हाँ वो तो स्टॉप में आ ही नहीं थी। हाय, उसका फोन भी बंद आ रहा है। ऐसे तो कभी नहीं करती वो हमेशा मुझे बता के जाती है, इतनी लापरवाही उसने कभी नहीं दिखाई है। कहाँ चली गई वो परेशान हुई नहीं गई तो क्या, रोहन तो आ गया ना, वो भी आ जाएगी। अरे किसी की मदद करने रुक गई होगी वो। लेकिन उसका फोन क्यों बंद आ रहा है? आई उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई होगी। अरे तुम लोग तो ऐसे परेशान हो रहे हो, पता नहीं इसे कब से गई है वो। एक तो मैं लेट हो गया, मेरा जूता नहीं मिल रहा है। तुम्हारे पास उसके फ्रेंड का नंबर है ना, माला का, उससे ट्राई करो। हाँ, लगा उसका फोन। जी वैनी। करुणा है क्या उधर? नहीं, करुणा तो नहीं आई, लेकिन हाँ उसका कॉल आया था नोट्स के लिए। हाँ बोलना। माला सुनना, मुझे बायो के नोट्स व्हाट्सएप करना। तुझे पता है ना, लास्ट वीक मैं एक भी क्लास अटेंड नहीं कर पाई। तो इतनी टेंशन क्यों ले रही है? अभी एग्जाम में टाइम है। अब होगा, पर मैं रिस्क नहीं लेना चाहती। हनी हो, मेरा क्या तुम लोगों के जैसे नहीं है। तुम लोगों के लिए तो सफेद घोड़ी पर बैठकर राजकुमार आने वाला है, पर मुझे अपने पैरों पर खुद खड़ा होना है ना। ठीक है, मैं भेज देती हूँ। अच्छा जब वो आए ना तो बोलना कि मेरे को फौरन फोन करे। हाँ जी ठीक है। क्या बोला उसने? करुणा, ये बबलू ने भी ना परेशान करके रखा है। कल सुबह से बुखार है, जो मजाले की मेरे हाथों से दवाई खा ले। कल तो करुणा ने दवाई खिलाई थी। करुणा कुछ काम नहीं कर रही हो तो घर में भेज दीजिए। वो अभी बाहर गई है, आएगी तो मैं बोलूंगी उसको। ताई, आप लोग तो नसीब वाले हो जो ऐसी मुलगी आपके घर में जन्मी है। मुझे बहुत काम है, मैं निकलती हूँ। करुणा को भेज दीजिए। क्या बोल रही है? अभी तक नहीं लौटी वो? बाबा गए उसको ढूंढने। अरे अंकल, आप कहाँ जा रहे हैं? यहीं चलिए, घर छोड़ देता हूँ। आइए बैठिए। एक मिनट अंकल, है ये डब्बा जरा पकड़ लेना प्लीज। है अंकल, चुपचाप बैठे हैं, कोई टेंशन है क्या? अरे वो क्या है कि शाम से करुणा का कुछ पता नहीं चल रहा है। अरे अंकल आप टेंशन मत लो, आ जाएगी। हाँ, पता नहीं कहाँ चली गई शाम से। अच्छा थैंक यू बेटा, ये लो। आप टेंशन मत लो, आ जाएगी। हाँ, करुणा शाम से घर से गायब थी। रात ढलने को थी और अब तक उसका कुछ पता नहीं चला था। जब एक जवान बेटी घर से गायब होती है तो उसके माता पिता पर क्या बीतती है, ये सिर्फ वही समझ सकते हैं जिनके घर में बेटियां हैं। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। आप सोच रहे होंगे कि करुणा कौन है। करुणा अपने परिवार की लाडली है। वो धुरी है जिस पर उसके पूरे परिवार की दुनिया घूमती है। वो बेटी है जो बेटी होकर भी अपने पिता को माँ की याद दिलाती है, अपनी माँ की सहेली बन जाती है, तकलीफें सहकर भी सिर्फ मुस्कुराती है। हे देवा, कुटे गेली। जवान लड़की है, कहीं ऊंच नीच ना हो जाए, जल्दी आ जाए बस। तुझे क्या लगता है कोई उसे भगा के लेके गया? उसके साथ कोई कुछ गलत करेगा? अरे कुछ नहीं होगा उसके साथ गलत। अरे जैसी शक्ल है ना उसकी, उसके साथ कुछ गलत करने का तो बहुत दूर की बात, उसको देख के ही उसे उल्टी हो जाएगी। अरे बोलने से पहले कुछ सोचने का काम है कि नहीं तेरा? आई है, तुझे उससे कोई लगाव नहीं है माना, पर तेरे बेटे की बेटी है वो। अरे ये सोचकर तो चुप रह सकती है ना तू? हाँ हाँ, मुझे चुप करा दे, लेकिन दुनिया की बात वो तो चुप नहीं रहेगी ना। हाँ, 10 पीढ़ियों में ऐसी बदसूरत लड़की पैदा नहीं हुई है जो तूने पैदा की है, समझा? वो तो मैं तेरा और तेरे बाप का मुंह देख के चुप बैठी, नहीं तो मेरा तो मन करता था जैसे ही पैदा हुई ना उसको गला घोट कर मार दूं। बस अब गप बस आई, एक वाक्य ना को बोली तू। अब बस करा ना, हम पहले से इतना परेशान हैं और अब तू। सुनिए, चलिए पुलिस स्टेशन चलते हैं। हाँ हाँ, जाओ पुलिस स्टेशन जाओ, वही अभी बाकी था।
बाकी लड़कियों के लिए बारात आती है दरवाजा में, हमारे बेटी के लिए पुलिस आएगी। बस इतना ही रह गया था अभी। रंजन हटकर। मैं हूँ सर, मैंने ही आपको फोन किया था। आपकी बहन गायब है, आपने बताया था। हाँ सर, उसका नाम करुणा है सर। शाम से ही उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। मोबाइल था उसके पास, लेकिन तब से लेकर अब तक उसका फोन भी नहीं लग रहा है, बंद आ रहा है। आखिरी बार कब और कहाँ देखा था आपने उसे? सर मैं करुणा की बहन ही हूँ। मेरे बेटे की स्कूल बस करीबन 5:30 बजे उसे तानाजी नगर बस स्टॉप पे उतारती है, और आज करुणा ने मुझे बोला था कि वो उसे लेने जाएगी, पर वो वहाँ पर भी नहीं पहुँची। हो सकता है कोई दोस्त या रिश्तेदार के घर गई हो। सर हमने सबके यहाँ पूछ लिया, वो कहीं नहीं है, उसको कुछ पता ही नहीं चल रहा है। हमारी करुणा बहुत समझदार लड़की है सर, अगर कहीं उसे जाना होता है तो बताकर जाती है, ऐसे नहीं जाती वो। 24 घंटे पूरे होने से पहले हम लीगली कोई कंप्लेन दर्ज नहीं कर सकते। हम लोग अनऑफिशियली उसे खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर वो कल तक नहीं लौटती है तो आपको पुलिस स्टेशन आकर कंप्लेन लिखवानी होगी। जी सर। और कोई भी रहता है यहाँ पर या सिर्फ आप 4 ही हैं? सर मेरी आई है और मेरी 3 महीने की बेटी है। आई कहाँ है? वो अंदर कमरे में है सर। आप तो वही है ना जो उस दिन? साहब देखिए, धीरे बोलिए। हाँ मैं वही हूँ, लेकिन वो बात हम लोगों ने घर में किसी को नहीं बताई है। और जो लड़की गुम हुई है करुणा, वो मेरी बेटी है जो उस दिन मेरे साथ थी। तबीयत तो ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन काम करना बहुत ज़रूरी है ना सर, फैमिली के लिए। हाँ, और उसके लिए अच्छी सेहत भी ज़रूरी है, जिसका ख्याल आपकी बीवी रखती है, रोज़ टिफ़िन बना कर देती हैं आपको। जी जी सर। फिर भी आप बाहर का खाते हैं और पेट खराब करते हैं। आपका मतलब मैं नहीं समझा सर, मतलब आप क्या? नहीं, मैंने सुना है कि मिसेस शर्मा काफ़ी टेस्टी खाना बनाती हैं। हाँ। तो हम लोगों ने सोचा कि आज टेस्ट कर लेते हैं, चख लेते हैं थोड़ा सा। सर आज रहने दीजिए सर, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रही है, इसलिए फिर कभी सर आइए घर पे। 5-10 मिनट ऊपर नीचे तो चलता है। नहीं सर, वो आज इम्पोर्टेंट मीटिंग है सर, मुझे जाना है। बॉस से मैं बात कर लूँगा। सर आप कभी आइए, घर पे आइए। घर पे भी आएंगे, पर साथ में चलेगा। साथ में लंच करेंगे सर, आप घर में लंच। सर आज के लिए छोड़ दीजिए सर, मीटिंग है सर। बॉस से प्लीज आज मेरी मीटिंग है सर, आज छोड़ दीजिए, आप समझ लीजिए। यह है घर का बनाया हुआ खाना। इसी कंटेनर को हम ढूंढ रहे हैं जिसमें टुकड़े ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। पकड़ो इसे। उस दिन शाम को मैं घर पर अकेला था जब करुणा वहां आई थी। पता नहीं क्या हो रहा है सोसाइटी में। सिक्टी नाम की कोई चीज ही नहीं। भैया पुलिस को फोन करना है। दिन नहाड़े वो आदमी मेरा मोबाइल छीन के लेके गया, और उस दिन तो वो गुंडा उस लड़की को छेड़ रहा था। शांत हो जा बेटा। लेकिन भैया मेरा फोन दुनिया है, दुनिया में ये सब चलते रहता है, इतना परेशान नहीं हो। ये क्या क्या कर रहे हैं आप? दुनिया की सबसे खूबसूरत और हसीन पल देने जा रहा हूँ मैं। क्या बोल रहे हो? जाने दो मुझे, भाभी को बता दूंगी। साली कहाँ जाएगी रे? मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ऐसी लड़की जिसकी तरफ कोई मर्द देखना पसंद नहीं करता था, वो मुझे मना कर रही थी। मेरी ईगो हर्ट हो गई सर, लेकिन गुस्से से जरा जोर से मैंने उसे धक्का दे दिया। उसका सर टेबल से टकराया और वो मर गई।
लाश तुम्हारे सामने पड़ी थी, तुम्हें पता था कि क्या हुआ है, फिर भी तुमने पुलिस को खबर नहीं की। वही घर में जा रही थी सर, लेकिन मुझे बचा लो उर्मी। ऐसा मत करो उर्मी, तुम मुझे पुलिस के हवाले कैसे कर सकते हो उर्मी? मैं तुम्हारा पति हूँ, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई उर्मी। मैंने जानबूझ कर नहीं किया, पता नहीं कैसे हो गया। हमारा एक बच्चा है उर्मी, अगर मैं जेल चला गया तो इस बच्चे को कौन संभालेगा? सोचो सब। और तुम मान गई? तो और क्या करती सर? हमारे समाज में एक अकेली लड़की की क्या कीमत है ये सब जानते हैं, और उसका एक उदाहरण तो मेरे सामने पड़ा था। मेरी करुणा, ये जेल चले जाते तो मेरे बच्चे का क्या होता? मेरा घर टूट जाता, मैं बर्बाद हो जाती। उसकी लाश को ठिकाना लगाने का और कोई रास्ता नहीं था हमारे पास। बीच मोहल्ले से कैसे उठाकर ले जाता, इसलिए उसके टुकड़े कर दिए। वो पहला दिन उसकी लाश का पहला टुकड़ा है, और ये आखिरी दिन, ये आखिरी टुकड़ा। करुणा देखने में सुंदर नहीं थी, इसलिए शाश्वत को लगा कि अगर वो उसकी तरफ बाहें फैलाएगा तो करुणा इसे अपनी खुशकिस्मती समझेगी और दौड़कर उनमें समा जाएगी। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो उसके अहम को ठेस पहुंची और वो इस शर्मनाक हादसे को अंजाम दे बैठा, जिसके लिए कोई माफी नहीं हो सकती। जब भी कोई जुर्म होता है, खासकर महिलाओं या लड़कियों के साथ, तो उसके होने के पीछे कई तर्क दिए जाते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि जुर्म के लिए कोई वाजिब वजह नहीं होती। ऐसे अपराधों के लिए सिर्फ एक व्यक्ति जिम्मेदार होता है, और वो होता है खुद अपराधी और उसकी घटिया मानसिकता। मैं उसे किधर किधर ढूंढ रहा था, अनजाने में ही सही अपनी बेटी को ये पाप कंधा तो दे सका। करुणा के साथ हुआ हादसा हमें यह सीख देता है कि अच्छा और भला होना जरूरी है, लेकिन दूसरों की नीयत में छुपी बुराई को पहचानना और उससे सतर्क रहना भी बहुत जरूरी है। जिंदगी में हमारे साथ तभी गलत नहीं होता जब गलती हमारी होती है। कई बार हमें दूसरों की गलतियों की भी कीमत चुकानी पड़ती है, जैसे कि करुणा को चुकानी पड़ी। फिर किसी करुणा के साथ ऐसा हादसा ना हो, इसी उम्मीद के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।